हेलो एंड वेलकम टू एडॉन। सो हमारा आज का क्वेश्चन है, व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू अचीव लेजर विद अ लाइट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी के लाइट जैसे कि यूवी रेस, एक्स रेस, गामा रेस, इन लाइट से लेजर को अचीव करना डिफिकल्ट क्यों होता है। तो इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि लेजर कैसे काम करता है। सो व्हाट इज लेजर? लेजर का फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो हम लेजर के थ्रू लाइट को एम्प्लीफाई करते हैं बाय अ प्रोसेस कॉल्ड स्टिमुलेटेड एमिशन। सो स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है? वेल, स्टिमुलेटेड एमिशन एक प्रोसेस है और ये तब होता है जब एक फोटोन किसी एक्साइटेड एटम को हिट करता है और उससे एक और फोटोन इमिट होता है जो कि ओरिजिनल फोटोन के एग्जैक्टली सेम फेज और एनर्जी का होता है, राइट। बट इसी प्रोसेस के साथ एक और कंपीटिंग प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। नाउ ये स्पॉन्टेनियस एमिशन लेजर एक्शन के लिए क्यों प्रॉब्लमेटिक है? सो स्पॉन्टेनियस एमिशन में एटम अपने आप ही फोटोन इमिट करता है बिना किसी एक्सटर्नल ट्रिगर के, और ये प्रोसेस बहुत रैंडम होता है और ये लेजर के लिए यूजफुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्पॉन्टेनियस एमिशन में एटम अपने आप ही एनर्जी लूज कर देता है। बट ये जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है ये नेचुरली ज़्यादा पाया जाता है एज कम्पेयर टू द स्टिमुलेटेड एमिशन। सो लेजर एक्शन तभी होगा जब स्टिमुलेटेड एमिशन स्पॉन्टेनियस एमिशन से ज़्यादा होगा। यानी लेजर तभी काम करेगा जब स्टिमुलेटेड एमिशन डोमिनेट करेगा ओवर द स्पॉन्टेनियस एमिशन, राइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस रिलेशन बिटवीन आइंस्टाइन्स कोफिशिएंट। ओके, सो ये इक्वेशन हमें बताता है स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन का रेशियो। सो यहाँ पे एच म्यू जो है, एच म्यू फोटोन का एनर्जी है जो कि लाइट के फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और के टी है थर्मल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट टेम्परेचर टी। और अब अगर एच म्यू जो है वो के टी से बहुत ज़्यादा हो गया, एच म्यू इज ग्रेटर देन के टी। सो अगर एच म्यू इज ग्रेटर देन के टी यानी फोटोन एनर्जी बहुत हाई है, तो ई टू द पावर एच म्यू बाई के टी माइनस वन का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। मतलब स्पॉन्टेनियस एमिशन जो है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द स्टिमुलेटेड एमिशन। ये विजिबल लाइट या हाई फ्रीक्वेंसी लाइट के केस में होता है जिसमें एच म्यू इज मच ग्रेटर देन के टी। इसी वजह से हाई फ्रीक्वेंसी लाइट का लेज़र बनना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो जो हाई फ्रीक्वेंसी लाइट्स है जैसे कि यूवी रेज, एक्स रेज, इनके केस में यही होता है, एच म्यू बहुत ज़्यादा हाई होता है एज कम्पेयर टू के टी। मतलब स्पॉन्टेनियस एमिशन जो है वो स्टिमुलेटेड एमिशन को डोमिनेट करता है। सो हाई फ्रीक्वेंसी लाइट के केस में स्पॉन्टेनियस एमिशन के ज़्यादा होने के कारण उस उनसे लेज़र बनाना डिफिकल्ट होता है। नाउ हम एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे, जब एच म्यू ऑलमोस्ट इक्वल्स टू के टी हो जाता है, मतलब स्टिमुलेटेड एमिशन का रोल बड़ा हो जाता है। और देन हम देखेंगे जब एच म्यू छोटा हो जाता है के टी के कंपेयर में, राइट। मतलब स्टिमुलेटेड एमिशन कंप्लीटली डोमिनेट करता है। ये लो फ्रीक्वेंसी लाइट के केस में होता है जैसे कि माइक्रोवेव्स। सो माइक्रोवेव रीजन में एच म्यू इज मच लेसर देन के टी, इसीलिए माइक्रोवेव लेजर्स को बनाना ईजियर होता है। अब एक और इक्वेशन डिस्कस करते हैं। सो ये इक्वेशन आइंस्टाइन्स के कोफिशिएंट का एक और रिलेशन है। सो इसमें ए टू वन जो है वो है स्पॉन्टेनियस एमिशन का कोफिशिएंट। सो लेट मी राइट इट। सो ए टू वन है स्पॉन्टेनियस एमिशन का कोफिशिएंट और बी वन टू है स्टिमुलेटेड एमिशन का कोफिशिएंट। एंड व्हाट इज म्यू क्यूब? वेल, म्यू क्यूब जो है वो फ्रीक्वेंसी का क्यूब है। एंड इस इक्वेशन का मतलब है कि स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन का जो रेशियो है वो फ्रीक्वेंसी के क्यूब के प्रोपोर्शनल है। सो हाई फ्रीक्वेंसी लाइट का लेज़र बनाना टफ होता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर स्पॉन्टेनियस एमिशन बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है, राइट। सो हायर फ्रीक्वेंसी के का मतलब है कि ज़्यादा स्पॉन्टेनियस एमिशन होना, और लेज़र के लिए हमें स्टिमुलेटेड एमिशन चाहिए। सो इसलिए हाई फ्रीक्वेंसी लेज़र प्रॉब्लमेटिक होते हैं, राइट। सो टू समराइज, लेज़र काम करता है जब स्टिमुलेटेड एमिशन स्पॉन्टेनियस एमिशन को डोमिनेट करेगा। आइंस्टाइन के रिलेशन से पता चलता है कि हाई फ्रीक्वेंसी लाइट मतलब एच म्यू में स्पॉन्टेनियस एमिशन डोमिनेट करता है जब एच म्यू ज़्यादा होता है, हाई होता है।
एंड फ्रीक्वेंसी के क्यूब के प्रोपोर्शनल रेशियो के वजह से हाई फ्रीक्वेंसी लाइट में लेज़र को अचीव करना बहुत टफ हो जाता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.